गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल मैं हूँ सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े शहर जद्दा में। तो अभी हम कहीं और घूमने चल रहे हैं। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इस वक्त शाम के 4 बजने वाले। अमूमन 4 बजे मैं वापस आता हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे निकल रहा हूँ घूमने के लिए। कितना उल्टा हो गया। मैं यहाँ जब से सऊदी अरब में आया हूँ तब से मैं भी इन लोगों की तरह सेम लाइक दैट हम भी ऐसा ही चल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसा हाल? तुर्की है? तशक्कुर है। तुर्की तुर्की माशाल्लाह, आई लव तुर्की। चलो जी, अब कहीं और घूमने चलता हूँ। नमाज हो गई अदा, न बगल में मस्जिद है और अजान भी हो चुकी है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि हम इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें। ये जो मस्जिद है ना, जफ़ाली, मस्जिद का नाम है जफ़ाली मस्जिद। मस्जिद की जो आर्किटेक्चर है, एक इजिप्टियन सिटीजन थे जिन्होंने इस मस्जिद की आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया 1932 को। तब से ये मस्जिद आज तक जस का तस टिका हुआ है। 100 साल होने वाले हैं मस्जिद की। इस मस्जिद के ठीक बगल में लेक अरबाइन, समुद्र का पानी थोड़ा सा आता है और आके यहाँ पर एक लेक का डेवलपमेंट कर देता है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जद्दा के ओल्ड सिटी को देखने के लिए, जहाँ से जद्दा की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं कैसा है जद्दा का ओल्ड सिटी। न्यू सिटी भी लेके चलेंगे अगर वक्त मिला तो यहीं शाम हो गया। आज कम से कम ओल्ड सिटी तो देख लेना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बताया कि यहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरब के, रात को निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं दिन के मुकाबले। शाम को यहाँ पे लोग ज़्यादा चहल पहल होगा। तो ये हम आ गए ओल्ड सिटी, और ओल्ड सिटी का ये है दरवाज़ा। किसी भी देश में या किसी भी शहर में एक पुराना जगह होता है जहाँ से उस शहर की बुनियाद रखी जाती है। तो सेम लाइक दैट जद्दा में भी एक ओल्ड सिटी है। अभी जो जद्दा आप देखते हैं वो सब न्यू है, बाकी ओल्ड सिटी वो है जो 100 साल 200 साल कई साल पुराने होते हैं। ओल्ड सिटी में घुसते के साथ आपको सबसे पहले इस तरह के सोने चांदी की दुकानें दिखाई देंगी। लोग खुला बेचते हैं, कोई डर भय नहीं होता। तो चलो जी, देखते हैं ओल्ड सिटी में कितना ओल्ड है और क्या कुछ मिलता है यहाँ पे और क्या कुछ नहीं। नाम से ही पता चल रहा है कि ओल्ड है, तो सब कुछ ओल्ड ही मिलेगा। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि जो पुराने ज़माने के जो मकान होते थे ना, उसके जो विंडो डोर या कुछ ऐसे गैप्स वगैरह जो होते थे, उनको लकड़ी के आर्किटेक्चर में ढाला गया है। इसी को एक नया शक्ल देने के लिए यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक डिसीजन लिया कि विजन 2030 से पहले इस जगह को रिनोवेट करेंगे। लेकिन अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इन्होंने बंद कर रखा है और उसे खोलेंगे 2030 विज़न के तहत। जैसे जैसे सब रेडी होगा वैसे वैसे। इन सब गलियों को देख के मुझे एकदम ऐसा लगता है मैं बिल्कुल कई साल पीछे आ गया। लाल सागर के किनारे बसा हुआ सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, जिसका नाम है जद्दा। जैसा कि मैं शुरू में बताया कि जद्दा सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शहर है और ये आर्थिक राजधानी भी है। इसको लाल सागर का दुल्हन भी कहा जाता है। हेलो सर, हाउ आर यू? इस शहर की आबादी 3.5
मिलियन लोगों की है, जिनमें से 60% से ज़्यादा लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं अदर। जद्दा शहर की स्थापना 3000 साल पहले हुई थी। यहाँ के जो लोकल मछुआरे थे वो मछली पकड़ पकड़ के रखते थे और यहीं बस जाते थे, यहीं रह जाते थे। मुझे ऐसा लगता है ना कि मिडिल ईस्ट में जितने भी शहर हैं लगभग उन सभी शहरों में एक ही कहानी देखने को मिला, समझने को मिला कि जो भी शहर बना या बन रहा है या पहले बसा था तो वो शहर क्या हुआ था। जैसे आपने दुबई के बारे में भी सुना होगा कि वो एक मछली पकड़ने वाला गांव था। जितने भी मिडिल ईस्ट में कंट्री हैं सब ऐसे ही, कोई मछली पकड़ने वाला, कोई कुछ पकड़ने वाला ही, मछली पकड़ पकड़ के ही ये लोग राजा बन गए और फिर नए नए शहर का निर्माण कर दिया। सबकी कहानी सेम है। जद्दा शहर जो है एक और चीज़ के लिए भी मशहूर हो गया क्योंकि ये शहर मक्का के करीब है। सिर्फ 80 किलोमीटर है यहाँ से मक्का। मदीना यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो जो लोग हिजरत करके इधर से उधर आना जाना करते हैं तो ठहराव पड़ाव मिल जाता था जद्दा में रहने के लिए। जद्दा में एक पोर्ट भी है। आज जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है जद्दा से ही 60% ऑपरेट होती है। दूसरा पोर्ट इनका दम्माम में है। उधर ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट है। उस तरफ से जो भी सामान आते हैं वो आयात और निर्यात उधर से होता है। बाकी अफ्रीका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो सामान आयात और निर्यात होते हैं वो इधर से होते हैं, जद्दा शहर से। सऊदी अरब के पास एक वीटो पावर है कि वो अगर चाहे तो स्विस कनाल के कई जहाज़ों को रोक सकता है। तो ज़्यादातर यमन के जो हूती है ना वो ज़्यादातर जहाज़ों को रोकते हैं, टोकते हैं, उन्हें मार देते हैं। ये चीज़ें यमन में होती हैं। यमन थोड़ा सा डेंजरस कंट्री है। बाकी यहाँ पे पुराने सामान आपको मिलेंगे जो आप चाहें खरीद सकते हैं। जैसे ये सारे देखो, अलादीन का चिराग, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपको ख़रीदना है तो मादा कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मादा कार्ड इस्तेमाल वही लोग करेगा जो सऊदी सिटीजन है या फिर सऊदी रेसिडेंट्स है। जो टूरिस्ट है हमारी तरफ उसके लिए कैश इज़ किंग, तो कैश में ही आप लेन देन कर सकते हैं। इस जगह पे भी जो मार्केट है 60 से 70% लोग अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का ही दुकान है। बाकी जो 30% है 40% वो यहाँ के लोकल अरब और इसके आसपास के देश के जो नागरिक हैं वो यहाँ पे दुकान लगाते हैं। अब जैसे जैसे शाम होगा लोकलों की आबादी और तादाद बढ़ती जाएगी। किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। जिनको लगता है कि सऊदी अरब में 5 वक्त के नमाजी हैं, हाजी हैं, पाजी हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सऊदी अरब इज़ द चेंज। तो हम तो ये भी कहेंगे कि जितना इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज़ादी नहीं है उतना तो यहाँ आज़ादी है। हमारा आपको लगता है कि हम लोग इसे रोक लेंगे, टोक देंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। समय के साथ सब कुछ बदलेगा। जो अच्छा है वो बुरा होगा, जो बुरा है वो अच्छा होगा। नीचे तबके के लोग हैं उनका एक दिन ऊंचा मुकाम होगा। जो ऊंचे मुकाम पर इस वक्त हैं वो एक दिन नीचे जाएंगे। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। सऊदी अरब में आज से कई साल पहले बारिश का नामो निशान नहीं था। ना यहाँ पे बारिश होती थी, ना कुछ होता था, ना हरियाली होती थी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि सऊदी अरब एक दिन पूरा हरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। आज वो चीज़ होती है। आज यहाँ पे बारिश होती है, ठंड का मौसम होता है। यहाँ की जो सूखी सूखी पहाड़ियाँ थी वो अब हरा भरा हो गया। इस तरह के सूक, मार्केट, बाज़ार आपको पूरे जीसीसी में मिलेगा देखने को। अगर आप इनमें से किसी एक भी देश में जाके इन सब को विज़िट कर चुके हैं तो आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं होनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो। यहाँ पे पहले क्या होता था? आज तो 6 साल पहले असला रखते थे। असला मतलब तलवार, बंदूक, गोली। अच्छा हाँ। ये रास्ता है। अच्छा। ऐसे जाता है नफक जैसे नहीं जाती। हाँ। बेदनसीफ उसे बोलते हैं। बेदनसीफ। इधर सारा ये समंदर था। समंदर से जो असला आता था वो यहाँ पे स्टोर रूम, स्टोर जिसे बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक। कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से। माशाल्लाह। पाकिस्तान कहाँ? मंडी बावल में। आप कहाँ से? मैं आपका पड़ोसी हूँ। बांग्लादेश। इंडिया। ये अभी बनेगा या फिर बन चुका है? नहीं अभी या इसको ऐसे ही रखा जाएगा? नहीं अभी बनेगा। ये बनेगा। घूम फिर लिए, मज़ा आया। हमने आया यहाँ पे एक सैलून की दुकान में। सैलून की दुकान में कोई सऊदी नागरिक सैलून की दुकान नहीं खोलता।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग ही ये सारे काम करते हैं। ये चचा है केरला से, मलप्पुरम, है ना। 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। 20 साल में आपने क्या देखा यहाँ पे बदलते हुए, कुछ बोल सकते हैं? बदल गया सब कुछ, हाँ। थोड़ा पहले बहुत सख्ती थी, तो पहले यहाँ पे बहुत सख्ती थी, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। कि जितना इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितनी आज़ादी नहीं उतनी अब यहाँ है ना। तो अंकल बनाए हैं ये दाढ़ी और ये थोड़ा सा मोछ, ले रहे हैं 10 रियाल। 10 रियाल हो गया इंडिया का 250 रुपये हो गया, जो कि इंडिया में अमूमन ये वाला काम 70-80 रुपये में हो जाता है ना। पर यहाँ पे थोड़ा महंगाई है।